आज से कई साल पहले जुलाई सन 1947 में लोगों का कहना है कि उन्होंने एलियंस को धरती पर आते हुए देखा है। तब लोगों ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी। एक रिपोर्ट ने यह दावा किया कि लोग जो कह रहे थे वो सही था, जिसका खुलासा 30 साल बाद हुआ। 1947 में जॉर्जिया के एक शहर रॉसवेल में लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने आसमान में उड़न तश्तरियां यानी यूएफओ उड़ते हुए देखे हैं। संचार के संसाधनों में कमी होने के बावजूद पूरी दुनिया में एलियंस के धरती पर आने की बात बहुत ही ज्यादा फैल गई। मामले ने तब जोर पकड़ लिया जब केनेथ आर्नोल्ड नाम के एक पायलट ने इस खबर पर मोहर लगा दी। आर्नोल्ड का दावा था कि उन्होंने आसमान में उड़ती हुई कुछ अजीब सी चीज देखी है। उस समय यूएफओ के बारे में हर कोई नहीं जानता था। आर्नोल्ड के द्वारा ली गई कुछ तस्वीर इस बात का दावा करती है कि उस दिन आसमान में कुछ अजीब सी चीज उड़ रही थी। इस घटना के कुछ समय बाद रॉसवेल में कुछ हवाई दुर्घटना हुई। विलियम नाम के एक किसान को अपने खेत में कुछ गिरता हुआ नजर आया और जब वे उस चीज के बारे में जानने के लिए उसके ओर गए तो उन्होंने एक विशाल पतंग जैसा कुछ देखा। वह कोई आम पतंग नहीं था, उस पर धातु लगा हुआ था और उसे बनाने के लिए प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया था। इस घटना के बाद अखबारों में ये चीज आने लगी कि सेना इस चीज की जांच करने वाली है, लेकिन कुछ समय बाद सेना ने इस जांच की बात से इनकार कर दिया और सरकार ने यह दावा किया कि यह क्रैश हुई चीज एक हॉट एयर बलून था। सरकार के इस बदलते हुए दावों से जनता असमंजस में पड़ गई और यही सारी बातों के दौरान अब सुई सोवियत यूनियन की तरफ भी घूम गई और यह बोला जाने लगा कि शायद वे कोई एटम बॉम्ब तो तैयार नहीं कर रहे। सेना अंदर ही अंदर जांच कर रही थी, लेकिन लोग अभी भी सोच में पड़े थे कि आखिर चल क्या रहा है। सरकार के इस रवैये से लोग अब यूएफओ की बातों में विश्वास करने लगे थे। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उन्होंने एक एलियन को मरते हुए भी देखा है। इस बात को काफी समय हो गए हैं, लेकिन आज भी कई लोग मानते हैं कि धरती पर एलियंस आए थे। हालांकि इस बात का कोई भी सबूत आज तक मिला नहीं है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने पहली बार ये स्वीकारा है कि उनके पास एक यूएफओ का मलबा है जिसकी जांच वे कर रहे हैं। ये यूएफओ अमेरिका के न्यू मैक्सिको में स्थित रॉसवेल के निकट 1947 में क्रैश हुआ था। अमेरिका के इस रहस्य का खुलासा रिसर्चर एंथनी ब्रैगलिया ने अपने ब्लॉग यूएफओ एक्सप्लोरेशन में किया है। उन्होंने 150 से अधिक पन्नों की ये जानकारी अमेरिका के रक्षा खुफिया एजेंसी DIA से अमेरिका के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए हासिल किया है। इस यूएफओ क्रैश से अमेरिकी सीक्रेट एजेंसीज को जो वस्तुएं मिली है वो इंसानों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सभी धातुओं से अलग है। इस यूएफओ क्रैश दस्तावेज से पता चलता है कि ये यूएफओ के मलबे का परीक्षण नेवाडा में स्थित कंपनी बिग लैस एरोस्पेस कर रही है। यह कंपनी रक्षा विभाग के स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। उस यूएफओ का परीक्षण करने के बाद उन्हें निकल टाइटेनियम जैसे मिश्र धातु से बनी हुई चीजें मिली और इसमें कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। सितंबर में रॉसवेल इंसिडेंट के 2 महीने बाद एयर इंटेलिजेंस के जनरल जॉर्ज शोलेजन ने यह कहा कि वो उड़न तश्तरियों का निर्माण मिश्र धातुओं से हुआ है। इसमें अनेक धातुओं और प्लास्टिक का उपयोग किया गया है। इस मलबे को लेकर अभी तक कुछ खास पता नहीं किया जा सका है। इन धातुओं को लेकर वैज्ञानिकों के बीच कोई राय नहीं बन पा रही है। एरिया 51, इसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर अमेरिकी सरकार ने एलियंस को छुपा रखा है। अब ये बात सही है कि गलत, वहाँ के ऑफिशियल्स को छोड़कर कोई नहीं जानता है। आज के समय पर लोग कुछ ना कुछ तो एरिया 51 के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन एक समय था जब अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व को ही नकार दिया था और लोगों के दबाव के बाद उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि सीक्रेट लोकेशन पर उड़न तश्तरियों का परीक्षण किया जाता है और एरिया 51 के अलावा अमेरिका के एयरफोर्स बेस पर यूएफओ देखे जाने का भी दावा कई लोगों ने किया है। न्यू मैक्सिको में स्थित होलोमैन एयरफोर्स बेस पर कई बार यूएफओ देखा गया है। 1950 में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर क्लिफ बूथ ने यह दावा किया कि उन्होंने एक सिगार शेप के आकार का यूएफओ देखा और उसकी तस्वीर भी खींची। और यही नहीं, बल्कि अमेरिकी सरकार के द्वारा सार्वजनिक की गई रिपोर्ट में उन्होंने ये स्वीकारा है। न्यू मैक्सिको में स्थित कर्टलैंड एयरफोर्स बेस पर गार्ड्स ने 1980s में एलियंस को देखा था। स्टैंटन फ्रीडमैन एक न्यूक्लियर वैज्ञानिक जिनका निधन मई 2019 में हो गया, उन्होंने अमेरिका के चर्चित रॉसवेल यूएफओ क्रैश के बारे में जांच की थी।
और इस जांच के बाद वे एक चीज पर कायम थे कि एलियंस हमारे बीच हैं। उनके अनुसार इस बात के कई सारे प्रमाण हैं कि एलियंस ने धरती पर विजिट किया है और कई एलियंस हमारे बीच ही रह रहे हैं। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो रॉसवेल यूएफओ इंसिडेंट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं।